Welcome to the Tips and Clips English series. I am इमरान मिर्ज़ा. डियर स्टूडेंट्स, स्पेलिंग रूल की एक और वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं. आज की वीडियो वर्ड्स के एंड में ई से मुतालिक है. अगर वर्ड के एंड में ई आ जाए और आप रीडिंग कर रहे हों तो फिर ई को कैसे रीड करेंगे, एक रूल तो इसके बारे में है. दूसरा रूल डियर स्टूडेंट्स, जब आप राइटिंग कर रहे हों और एंड में ई आ जाए और आपने उससे न्यू वर्ड कोई मॉडिफाई करना है तो ई को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, और ई को अगर ना हटाएंगे तो फिर क्या केस हो सकता है. सो डियर स्टूडेंट्स, चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं. याद रखिए, जब आप रीडिंग कर रहे हैं और एंडिंग ई आ गया है तो वो अमूमन साइलेंट होता है. जी हाँ, उसको नहीं पढ़ा जाता, वो साइलेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, राइट ई भी आ गया है. हम राइट ही तो नहीं बोलेंगे ना इसे, राइट ई साइलेंट है. इसी तरह ड्राइव के एंड में भी ई आ गया है, ड्राइव. इसी तरह डियर स्टूडेंट देखिए, राइड ई एंड में साइलेंट है. इसी तरह देखिए, हाइड ई साइलेंट है. तो याद रखिए डियर स्टूडेंट्स, एंडिंग ई अमूमन साइलेंट होता है. और अगर आप डियर स्टूडेंट लिख रहे हैं, अब हम सेकंड रूल की तरफ जा रहे हैं. ई का अगर एंड में ई आ जाए वर्ड के और आप राइटिंग कर रहे हो, आपने उसको फिर हम हटाना हो तो हम क्या लिख सकते हैं. डियर स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर राइट में अगर मैं इस वर्ड को मॉडिफाई करना चाहता हूँ तो आप इस एंडिंग ई को रिमूव करेंगे और रिमूव करने के बाद इसको राइट इंग आईएनजी हम लगा सकते हैं, राइटिंग. इसी तरह आप ई को रिमूव करके ड्राइविंग लिख सकते हैं. ये एक एंडिंग वर्ड के एंड में जो मॉडिफिकेशन की जाती है जिससे वर्ड के मीनिंग चेंज हो जाते हैं एंड में, उसे सफिक्स कहते हैं. और अगर पहले की जाए तो उसे प्रीफिक्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहूँ री राइट, अब री मैंने पहले लगाया है, री राइट, तो री प्रीफिक्स है. और आईएनजी एंड में अगर मैंने लगाया है तो ये राइट के एंड में आईएनजी लगाया तो ये सफिक्स है. तो री राइटिंग अगर मैं करूं तो री प्रीफिक्स है और इंग जो है वो सफिक्स है. तो ई को हटा के आप एक सफिक्स आईएनजी लगा सकते हैं. इस तरह यहाँ भी ई को रिमूव करके डियर स्टूडेंट आईएनजी लगा सकते हैं. इस ई को भी राइट में भी ई को रिमूव करके राइडिंग लिखा जा सकता है, राइडिंग. सिमिलरली हाइड में ई को रिमूव करके आप हाइडिंग लिख सकते हैं. सो डियर स्टूडेंट, ये तो था ई को रिमूव करके आप आईएनजी लिखेंगे. इसके अलावा बाज़ केसेस डियर स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं कि ई आ जाए और वो रिमूव नहीं होता. तो याद रखिए, ई कब रिमूव नहीं होता, द एंडिंग ई इज नॉट लेफ्ट आउट, उसको नहीं हटाएंगे कब, व्हेन कॉन्सोनेंट लेफ्ट, उसके बाद अगर एंडिंग ई के बाद अगर कोई कॉन्सोनेंट आ जाए, वॉवल नहीं कॉन्सोनेंट आ जाए. जो वर्ड आप जानते हैं, जो अल्फ़ाबेट जो लेटर्स वॉवल नहीं होते एबीसी में, वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं. तो कॉन्सोनेंट्स, अगर कॉन्सोनेंट इसके बाद लिखना हो तो ई को रिमूव नहीं किया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखता हूँ सेफली में भी देखो आप ई को के बाद ये एल आ गया है तो हमने इसको ई को रिमूव नहीं किया. इसी तरह लेट ली में भी देखिए ई के बाद एक कॉन्सोनेंट आ गया है तो हमने इसको रिमूव नहीं किया. और याद रखिए, ये भी एक मैंने बताया था ना कि वर्ड के बाद अगर आप कोई मॉडिफिकेशन करते हैं वो सफिक्स होता है. इसी तरह डियर स्टूडेंट ये देखिए, मैं यहाँ पर यूजफुल में भी देखिए साउंड आ गया है, ये कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट आ गया है इसलिए ई को रिमूव नहीं किया गया. इसी तरह अगर मैं लिखूं यूजलेस, यहाँ भी देखिए कॉन्सोनेंट आ गया है और ई को रिमूव नहीं किया गया. सेकंड एग्जांपल में नीचे देखिए लास्टली ये शेम में भी आप अगर इसे लिखें
तो एंड में ई है, और शेमफुल हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल, तो यहाँ देखिए ई को रिमूव नहीं किया गया। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स आप यहाँ पे शेम लेस भी लिखें तो भी ई के बाद कॉन्सोनेंट आ गया है और इसको ई को रिमूव नहीं किया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट आपने देखा कि एंडिंग ई को आपने कहाँ कहाँ ध्यान रखना है, दो जगह। जब आप रीडिंग कर रहे हो तो क्या रूल है, रीडिंग करते हुए एंडिंग ई को साइलेंट बोलेंगे। उसके अलावा अगर आप राइट कर रहे हैं और ई को आप रिमूव करना चाहते हैं तो कब रिमूव कर सकते हैं, आप ई को रिमूव करेंगे और उसके बाद आप सफिक्स लिखेंगे, आईएनजी के साथ लिखा जा सकता है। इसके अलावा हमने ये देखा कि कब ई को रिमूव नहीं किया जाएगा, जब एंडिंग ई से नेक्स्ट जो आप सफिक्स लिख रहे हैं और वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाला अल्फा यानी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाला सफिक्स है, तो फिर ई को रिमूव नहीं किया जाएगा। इसको हम सिंपली यूँ भी कह सकते हैं कि अगर वर्ड के एंड में ई आ जाए और आप उसके बाद फ़ौरन बाद ई के फ़ौरन बाद मॉडिफाई कर रहे हैं और एंड में उसके फ़ौरन बाद कॉन्सोनेंट आ जाए तो आप ई को रिमूव नहीं करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही डियर स्टूडेंट। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि ई एंडिंग ई बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली रीडिंग करते हुए या राइटिंग करते हुए आने वाला अल्फ़ाबेट है। तो डियर स्टूडेंट आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।